हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑन इंक्लाइन प्लेन। प्रॉब्लम पढ़ते हैं। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ वेट 500 न्यूटन एंड 750 न्यूटन respectively are connected by a cord that passes over a frictionless pulley as shown. Mu between the block A and plane is 0.4 and between the block B and plane is 0.3. Determine the force P to be applied to the block B to produce the impending motion of block B down the plane. So इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे तो इंक्लाइन प्लेन है। एक इंक्लाइन प्लेन लेफ्ट साइड में जो दिया है वो इंक्लाइंड है विद द हॉरिजॉन्टल बाय 50 डिग्री और उसके ऊपर एक ब्लॉक ए प्लेस कर दिया है। ब्लॉक ए एक कॉर्ड से टाई किया है और वो कॉर्ड पास हो रहा है ओवर द पुली। ये पुली फ्रिक्शनलेस है और ये कॉर्ड का दूसरा एंड ब्लॉक बी से कनेक्टेड है और ब्लॉक बी एक इंक्लाइन प्लेन पर है राइट साइड में, जिसका एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल और ग्राउंड है। और बी पर ब्लॉक बी पर एक फोर्स अप्लाइड किया है पी। वो फोर्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, जिसके वजह से ये ब्लॉक बी का मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पी होगा। तो यहाँ पे हमें दो ब्लॉक दिए हैं, दो इंक्लाइन प्लेन दिए हैं और इंक्लाइन प्लेन के एंगल विद द हॉरिजॉन्टल दिए हैं और ब्लॉक बी पर एक फोर्स अप्लाइड किया है पी और यहाँ पे एक पुली दी है, फ्रिक्शनलेस पुली, और कॉर्ड टाई है विद ब्लॉक ए एंड विद ब्लॉक बी। सो ये हमें प्रॉब्लम में दिया है। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गिवन कंडीशंस क्या क्या है चेक कर लेते हैं। हमें क्या दिया है, ब्लॉक ए एंड बी का वेट दिया है। ब्लॉक ए का वेट है 500 न्यूटन, ब्लॉक बी का वेट है 750 न्यूटन। उसके बाद में इन्होंने कहा है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन ब्लॉक ए एंड प्लेन वो दिया है यहाँ पे 0.4। इसका मतलब है कि ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए एंड प्लेन के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा वो रहेगा 0.4 और यहाँ पे जो ब्लॉक बी और ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा वो दिया है यहाँ पे 0.3। और हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है फोर्स पी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सिस्टम को एज इट इज ड्रॉ करेंगे एज अ फ्री बॉडी ऑफ डायग्राम। तो मैंने क्या कर दिया है, देखो यहाँ पे ये कंबाइंड फिगर ड्रॉ कर लिया ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी का। ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी पर जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे वो सब मैंने शो कर दिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखो, ब्लॉक ए जिस प्लेन पर इंक्लाइन प्लेन पर प्लेस्ड है वो इंक्लाइन प्लेन को कंसिडर करेंगे एक्स एक्सिस और उसको परपेंडिकुलर रहेगा, सो दैट इज वाई एक्सिस। और यहाँ पे जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल दिया है विद द हॉरिजॉन्टल वो है 50 डिग्री। और ये ब्लॉक ए का वेट वर्टिकल डाउनवर्ड उसके सेंटर पर एक्ट हो रहा है और यहाँ पे हम देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन जो एक्ट हो रहा है नॉर्मल टू द प्लेन, सो दैट इज आर्यन। और यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या दिया था कि ये फोर्स पी हमें अप्लाई करना है ब्लॉक बी पर, जिसके वजह से ब्लॉक बी का मोशन स्टार्ट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पी। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ब्लॉक बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स पी मूव हो रहा है तो ये ब्लॉक ए जो है, ये ब्लॉक ए बी टू द राइट उसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसका मोशन ब्लॉक ए का मोशन टू द राइट होगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो एक्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ दिया है। सो इस तरह से हमने इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है फॉर ब्लॉक ए। सिमिलरली हमने ब्लॉक बी के लिए भी यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है। तो ब्लॉक ए के लिए देखो यहाँ पे जो टेंशन है कॉर्ड में वो टेंशन हमने कंसिडर कर लिया है टीपीपी माइनस टीए। ये टीपीपी माइनस टीए क्या है, ये दोनों फोर्स अगर कंसिडर करते हैं पी एंड बी और उसके वजह से जो टेंशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है स्ट्रिंग के अंदर, वो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट होगा टेंशन पीबी। तो ये टेंशन पीबी स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट हो रहा है। उसके साथ साथ देखो ये ड्यू टू द वेट ऑफ ब्लॉक ए, इसके वजह से भी टेंशन क्रिएट हो रहा है, सो दैट इज टी ए। और टी ए क्या है, टी ए ये अपोजिट एक्ट होगा टू द टेंशन टीपीबी। सो टीपीबी टेंशन अगर इस कॉर्ड पर एक्ट हो रहा है तो उसी कॉर्ड पर टेंशन टी ए भी एक्ट हो रहा है, मींस वेट ऑफ दिस ब्लॉक ए। तो अगर हम ये दोनों में से मींस ये जो टेंशन क्रिएट हो रहा है ड्यू टू द वेट ऑफ ब्लॉक बी एंड द फोर्स पी, उसको हमें यहाँ पे लिखना है टीपीबी और उससे हमें माइनस करना है यहाँ पे टेंशन ड्यू टू द वेट ऑफ द ब्लॉक ए। अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे
तो यहाँ पे ये हमें नेट टेंशन मिलेगा और टेंशन मिलेगा, दैट इज टीपीबी माइनस टीए और इक्वल टू टी। हम सिंपली उसको टेंशन भी बोलेंगे, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो सेम हमने क्या कर दिया है कि यहाँ पे जो बी ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर प्लेस किया गया है, वो इंक्लाइन प्लेन को हमने एक्स एक्सिस यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, और ये एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी उसको हमने वाई एक्सिस कंसिडर कर लिया है। अभी ये फोर्स सिस्टम में जितने भी फोर्सेस एक्स एंड वाई एक्सिस को पैरेलल है उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फोर्सेस और कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को पैरेलल नहीं होंगे, मींस इंक्लाइंड होंगे, उसको हमें रिजॉल्व करने की जरूरत यहाँ पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हम ब्लॉक ए पहले सॉल्व करने के लिए लेते हैं, तो ब्लॉक ए में हम चेक करेंगे ब्लॉक ए में कितने फोर्सेस पैरेलल विद द वाई एंड एक्स एक्सिस है। तो हम एक्स एक्सिस के साथ में चेक करते हैं, देखो ये वाला एक्स एक्सिस मींस इंक्लाइन प्लेन, इसको पैरेलल यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है। उसके बाद में अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो टेंशन जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कॉर्ड में, वो टेंशन भी क्या होगा, एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा। यहाँ पे जो आर्यन नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन वाई एक्सिस को पैरेलल है। इसका मतलब है हमें ये जो टेंशन है देन फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन ये पैरेलल विद द एक्स एंड वाई एक्सिस है, इनको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो वर्टिकल वेट है ब्लॉक ए का, ये वर्टिकल वेट वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, इसका मतलब है ये इंक्लाइंड है, ये किसी भी एक्सिस को पैरेलल नहीं है, तो इसे हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने इसको रिजॉल्व कर दिया है, ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा 500 sin 60 जो कि पैरेलल विद द वाई एक्सिस है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा 500 cos 40 क्योंकि ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। और ये एंगल 40 डिग्री हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमें मालूम है जब इंक्लाइन प्लेन का एंगल विद द हॉरिजॉन्टल 50 डिग्री है, और हम यहाँ पे जो वेट है वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है उसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे, तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा इस साइड में, वो एंगल क्या रहेगा, 50 डिग्री रहेगा, और यहाँ पे उसके अपोजिट एंगल रहेगा यहाँ पे 40 डिग्री। सो 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 डिग्री। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है। अगर ये 40 डिग्री एंगल कैसे है ये पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये लाइन को, ये जो वर्टिकल लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 500 न्यूटन फोर्स है, इसको हम स्ट्रेट वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ तक के एक्सटेंड करते हैं अप टू दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अप टू हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा 90 डिग्री का विद द हॉरिजॉन्टल ऑफ दिस वर्टिकल, है ना, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 50 डिग्री हो जाएगा। सो 90 प्लस 50 कितना हो गया, 140 डिग्री। अगर ये 140 हो गया तो बचा हुआ एंगल कितना रहेगा, 40 डिग्री। ये लाइन का इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में एंगल कितने, 40 डिग्री। अगर यहाँ पे 40 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, वर्टिकल का विथ एक्स एक्सिस और लाइन पैरेलल विद द एक्स एक्सिस 40 डिग्री रहेगा। सो ये 40 डिग्री एंगल हमें मिला है। इस तरह से हमने ब्लॉक ए जो है उसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, और उस पे हम अभी इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। सो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में देखो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 पहले हम पुट कर दें। तो यहाँ पे आर्यन ये वर्टिकली अपवर्ड एक्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो 500 न्यूटन फोर्स है उसका कंपोनेंट 500 sin 40 ये डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, इसका साइन रहेगा माइनस, इसका साइन रहेगा प्लस। तो हमने यहाँ पे ले लिया, देखो आर्यन का साइन प्लस है, माइनस 500 sin 40 इक्वल टू 0। सो आर्यन हमें मिला है यहाँ पे 321.39 न्यूटन। देन हम अप्लाई करेंगे समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक टेंशन है, देन फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ 500 न्यूटन फोर्स है। तो ये एक्ट हो रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, इसका साइन रहेगा माइनस। यहाँ पे एक मैक्स आउट एक्ट हो रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, इसका साइन रहेगा माइनस। टेंशन एक्ट हो रहा है टूवर्ड्स राइट, इसका साइन रहेगा प्लस। तो हम लेंगे यहाँ पे टीपीबी माइनस टी है, यहाँ पे टीपीबी माइनस टी है, देन माइनस एफ मैक्स एक्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट, और ये कंपोनेंट भी टूवर्ड्स लेफ्ट एक्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने माइनस 500 cos 40 इक्वल टू 0 इक्वेशन हमने बना दिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में हमें मिलेगा यहाँ पे टीपीबी माइनस टी इक्वल टू 511.578 न्यूटन। तो इस तरह से हमें यहाँ पे टीपीबी माइनस टी एम इज टेंशन इन द कॉर्ड हमें मिला है, हमने ये फाइंड आउट कर लिया है।
ये टेंशन इन द कॉर्ड हमें क्यों फाइंड आउट करना होता है? देखो टेंशन इन द कॉर्ड हम इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि टेंशन हमें लेफ्ट साइड में भी यहाँ पे जो ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए को जो कॉर्ड हमने टाई किया है यहाँ पे भी वही सेम टेंशन रहेगा, और यहाँ पे जो हमने दूसरा एंड कॉर्ड का ब्लॉक बी के साथ में टाई किया है यहाँ पर भी ये साइड में राइट साइड में जो टेंशन रहेगा, सो दैट इज आल्सो टीपीबी माइनस टीए। तो टेंशन दोनों भी साइड सेम रहेगा, तो टेंशन हमें फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, जो कि हमने फाइंड आउट किया है। ये टेंशन फाइंड आउट करने के बाद में फिर हमें आगे की प्रोसीजर करना है, मीन्स आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हमने क्या कर दिया, ब्लॉक ए से हमें टेंशन इन द कॉर्ड मिला है। अब ये टेंशन इन द कॉर्ड हम यूज करेंगे फॉर द ब्लॉक बी। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ब्लॉक बी को भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो हमें मालूम है समेशन एफ वाई क्या है ब्लॉक बी में। सो ब्लॉक बी में देखो कितने फोर्सेस वर्टिकल है, एक आर्यन वर्टिकल अपवर्ड एक्ट हो रहा है और एक दूसरा कंपोनेंट है 750 न्यूटन का जो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, दैट इज 750 साइन 60। और ये जो 750 न्यूटन है ये वेट ऑफ ब्लॉक बी है, इसका साइन रहेगा माइनस, इसका साइन रहेगा प्लस। सो देयरफॉर यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देखो आर्यन माइनस 750 साइन 60 इक्वल टू 0। सो आर्यन का वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ पे 649.52 न्यूटन। आर्यन हमने फाइंड आउट कर लिया है। देन हम फाइंड आउट करेंगे समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे देखो ये पी क्या है, ये ओरिजेंटल एक्ट हो रहा है, मींस पैरेलल विद द एक्स एक्सिस। देन ये एफ मैक्स भी पैरेलल विद द एक्स एक्सिस है, टेंशन भी पैरेलल विद द एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे ये 750 कॉस 60 ये भी पैरेलल विद द एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे चारों भी फोर्सेस क्या है, पैरेलल विद द एक्स एक्सिस है, इनको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये फोर्स पी आर्यन और टीपीबी माइनस टीए को, यहाँ पे ये ऑलरेडी कंपोनेंट है ऑफ रिजॉल्व फोर्स का 750 न्यूटन फोर्स का, दैट इज 750 cos 60। तो इसका साइन रहेगा प्लस, ये एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइट, पी एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइट, इसका भी साइन रहेगा प्लस। यहाँ पे टीपीबी माइनस टी एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका साइन रहेगा माइनस, और एफ मैक्स एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका साइन रहेगा माइनस। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे हम लेंगे टीपीबी माइनस टी ए इस विद माइनस साइन, देन एफ मैक्स विद माइनस साइन, देन प्लस 750 cos 60 एंड प्लस पी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है प्लस पी प्लस 750 cos 60 माइनस एफ मैक्स माइनस टीपीबी माइनस टी ए इक्वल टू 0। देन यहाँ पे हम रीअरेंज एंड सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो हमें यहाँ पे पी का वैल्यू मिलेगा 331.43 न्यूटन, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पे हमने फोर्स पी फाइंड आउट कर लिया है टू प्रोड्यूस द इम्पेंडिंग मोशन ऑफ ब्लॉक बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।